भारत एक ऐसा देश है जहां की पॉलिटिक्स सबसे अलग है। यहाँ लोग किसी भी विवाद पर राजनीति का गंदा खेल खेलने से पीछे नहीं हटते। फिर चाहे आप हाथरस कांड की बात कर लीजिए, किसान आंदोलन की कर लीजिए, या फिर प्रलय बनकर आई और लोगों के जीवन उजाड़ने वाली महामारी कोरोना को ले लीजिए। यहाँ हर विषय पर हमारे राजनेता राजनीति का गंदा खेल खेलने को तैयार रहते हैं। और बात अगर किसी की मौत पर आ जाए तो फिर तो मानिए कि इनके लिए कोई जैकपॉट निकल गया हो और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का एक अच्छा मौका मिल जाता है इन लोगों को। और कोरोना काल में तमाम विपक्षियों और राजनेताओं के लिए ऐसे कई जैकपॉट खुले जिसमें ये लोग खुलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। इस बीच कई दिनों से एक टूल किट विवाद खबरों में सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए आरोप लगा रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेवार कौन है। लेकिन इसके अंदर दूसरी लहर में कोविड संक्रमण के लिए हिंदुओं के धार्मिक आयोजन और कुंभ को जिम्मेदार ठहराना इनको भारी पड़ गया। जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि इसे लेकर वृंदावन के संत समाज आक्रोशित हो गए हैं। संतों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए धर्म को आधार बना बनाए, जो कि काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन ये बात हमारे नेताओं को कौन समझाएगा? उन्हें बस सरकार पर आरोप लगाने के लिए कोई मौका चाहिए और वो मिल जाए तो फिर तो ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। आइए अब आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि संत समाज ने आक्रोशित होकर इस मामले में क्या कुछ कहा। सबसे पहले बता दें कि टूल किट के इस गंदी राजनीति में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने पर महामंडलेश्वर नवलगिरी ने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति पर्व से ही भारत की पहचान है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले वर्षों भी प्रयागराज में हुए कुंभ की तारीफ की थी। यही भारतीय संस्कृति की ताकत है। भारतीय संस्कृति धर्म सबको जोड़ने का और सबके हितों की बात करता है। कभी भी आपत्ति आने पर सभी धर्मात्मा साधु संत मंडलेश्वर हिंदुओं ने कुंभ के कार्यक्रम को एक प्रतीकात्मक रूप देकर विश्राम दिया है। इसी के बावजूद सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करने की मानसिकता बेहद ही निंदनीय है। वहीं दूसरी तरफ काशी विद्युत परिषद के पश्चिमी भारत प्रभारी कृष्ण नागेंद्र ने कहा कि कोई भी दल धर्म को बदनाम ना करे। कोविड पूरे विश्व में है, ना कि सिर्फ भारत में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सनातन धर्म ने हमेशा से ही बीमारी को दूर करने के कई उपाय बताए हैं, मनुष्यों को खुश रखने के उपाय बताए हैं, सबको साथ रहने के उपाय बताए हैं। सनातन धर्म का एक ही मकसद है कि सारे एक साथ मिलकर स्वस्थ रहें। कुंभ और होली को लेकर भ्रम ना फैलाएं। धर्म के साथ इस महामारी में राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और इसमें धर्म को आधार ना बनाना चाहिए। वर्तमान में गंभीर महामारी को दौर चल रहा है, इसके लिए किसी धर्म और उसके उत्सवों को पर उंगली उठाना निंदनीय है। कुंभ का आयोजन प्रतीकात्मक रूप से हुआ, अधिकांश आयोजन रोक दिए गए। ये सब महामारी को देखते हुए सरकार की पहल पर हुआ है। इसके बाद किसी प्रकार का आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वहां भी महामारी को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए थे। इसी के साथ आचार्य बद्रिश ने कहा कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए हमेशा काम किया है। देश में होने वाले विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि किसी को क्षति पहुंचाने का। ऐसे में टूल किट के माध्यम से कोरोना को लेकर उठाए गए एक सवाल निंदनीय है। तो देखा आपने किस तरह से देश के संत समाज का गुस्सा अब हमारे राजनेताओं पर टूटने लगा है। लेकिन क्या ही किया जाए जब हमारे देश के कुछ राजनेता हैं जो मासूम सी लड़की के बलात्कार के बाद उसकी लाश पर सिर्फ सरकार को निशाना साधने के लिए राजनीति करते हैं। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं जो किसानों के हित के नाम पर अपनी राजनीति उल्लू सीधा करते हैं। तो ऐसे धर्म पर उंगली उठाना उनके लिए क्या बड़ी बात है? तो आपकी नज़र में राजनेताओं के लगाए हुए सभी आरोप क्या सही हैं या गलत? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ऐसे नेताओं का जो किसी भी विषय पर ये नहीं देखते कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, भले ही सामने लाशों का अंबार लगा हो, लेकिन फिर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटते। इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इन नेताओं से किस तरह का सलूक करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीके न्यूज़ से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।